भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भारत से विवाद होने के बाद मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग उठने लगी है। मालदीव की विपक्षी पार्टी के नेता अली अजीम ने कहा है कि हमें देश की फॉरेन पॉलिसी को मजबूत बनाए रखना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमें पड़ोसी देशों को खुद से अलग थलग पड़ने से बचाना है। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से पूछा है कि क्यों वो मुइज्जू को हटाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे पूछा, क्या मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। दूसरी तरफ मालदीव के पूर्व खेल मंत्री अहमद महलूफ ने कहा है कि भारत के बायकॉट का मालदीव की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। मुझे चिंता है कि हमें दोनों देशों के बीच विवाद का खामियाजा भुगतना मुश्किल होगा। राजस्थान में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सभी 25 सीट जीतने के लिए अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर खास अभियान बनाया है। इसके तहत प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों से 100 यानी कुल 20,000 लोगों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। यह अभियान 2 महीने 14 जनवरी से 15 मार्च तक चलेगा। पार्टी ने इस अभियान के लिए सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में टूट के संकेत मिलने लगे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर दरार पड़ सकती है। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राज्य में 42 में से 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर चुकी है। दीदी चुनाव में कांग्रेस को केवल बहरामपुर और मालदा दक्षिण की 2 ही सीट देना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह चुके हैं कि बंगाल में 5 सीट तो कांग्रेस अपने दम पर जीत जाएगी। ममता सीट देने वाली कौन है? दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 और 30 जनवरी के बीच पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। राहुल की इस यात्रा से पहले कांग्रेस और टीएमसी में सीट बंटवारे की लड़ाई ने सबको चौंका दिया है। ममता के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीट चाहते हैं। पार्टी ने इस बार 17 सीटों पर दावा किया है। इनमें 16 सीट वे हैं जिन पर पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन में रहते हुए जदयू ने जीत हासिल की थी। इनके अलावा आम आदमी पार्टी भी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से ज्यादा सीट लेना चाहेगी। हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने सोमवार को बताया कि उसने मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और दादर और नगर हवेली में जमीन अधिग्रहण का काम 100% पूरा कर लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति शेयर की। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए जरूरत की पूरी 1389.49 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल लाइन बनाई जा रही है। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार 9 जनवरी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए। इसमें 5 कोच को द्रोणाचार्य तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 3 लोगों को लाइफ टाइम सम्मान से नवाजा गया। सबसे पहले कोच को द्रोणाचार्य, फिर लाइफ टाइम और इसके बाद खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये जोड़ी फिलहाल मलेशिया ओपन सुपर 1000 में खेल रही है, इसलिए सेरेमनी में शामिल नहीं हुई। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग अमेरिका के न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर भी होगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। टाइम्स स्क्वायर ये किसी भारतीय प्रोग्राम की पहली लाइव स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के.वाई. नांजेगौड़ा और उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। 61 साल के के.वाई. नांजेगौड़ा कर्नाटक के कोलार जिले की मालूर विधानसभा सीट से विधायक हैं। नांजेगौड़ा कोलार चिक्काबल्लापुर मिल्क यूनियन लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत छापेमारी की है। रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निमंत्रण पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी राम के अस्तित्व को नहीं माना उनका बुलाना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है।
जो लोग श्री राम और सनातन के विरोधी हैं उन्हें इस कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे आज जिंदा होते तो वे राम मंदिर को लेकर मोदी की पीठ थपथपाते। अयोध्या में राम मंदिर बनना और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना बाला साहेब का ही सपना था। पीएम मोदी की वजह से बाला साहेब के दोनों सपने साकार हो पाए हैं। महाराष्ट्र का राजापुर और कोंकण इलाका शिवसेना का गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने यहां सोमवार को शिव संकल्प अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य जमीन पर लोगों से जुड़ना और पार्टी को मजबूत करना है। इसी दौरान सीएम शिंदे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी और बाला साहेब का जिक्र किया। फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा की 12वीं फेल ने एक और नई जीत हासिल की है। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई फिल्मों में सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली फिल्म बन गई है। विक्रांत मैसी स्टारर बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। बता दे 12वीं फेल अब IMDb पर अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इसने शाहरुख खान की डॉनकी, OMG 2, जवान, पठान से लेकर रणबीर कपूर, बॉबी देओल की एनिमल को भी पीछे छोड़ दिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी की तरफ से मंगलवार को इस मामले में एक नई चार्जशीट दायर की गई है। इसमें लालू यादव की एक और बेटी हेमा यादव को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी की नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हेमा यादव के अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती, अमित कात्याल, हृदयानंद चौधरी समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सूत्रों की माने तो इसमें 2 कंपनी भी शामिल हैं जिनका नाम फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ईडी की तरफ से ये चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष कोर्ट में दायर की गई है। कोर्ट की तरफ से ईडी को चार्जशीट की ई-कॉपी भी फाइल करने का आदेश दिया गया है। अब इस मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इस कार्रवाई को संवैधानिक प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा कि ये उनके कर्मों का फल है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जो घोटाले किए हैं उनका परिणाम तो भुगतना ही होगा। रामनगरी की चमक दमक मुगल साम्राज्य से काफी पहले की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार अयोध्या के अभी 3500 वर्षों की पौराणिक, धार्मिक और इतिहास की जानकारी मिल पाई है। अध्ययन आगे बढ़ा तो और भी पुरातन साक्ष्य मिलेंगे। अयोध्या से जुड़े प्रमाण जिस समय के मिले हैं, मुगलों को कोई अस्तित्व भी नहीं था। मुगल तो 1500 के बाद भारत आए थे। 1968 में जन्मभूमि के 500 मीटर के दायरे की खोदाई से जो साक्ष्य जुटाए गए थे उसका नक्शा BHU में सुरक्षित है। जिस कागज पर नक्शा बना है उसे जापान से मंगवाया गया था। यह नक्शा अब प्रमाणित साबित हुआ है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति से अयोध्या की ओर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध लग सकता है। इतना ही नहीं, करीब 100 किमी के दायरे में किसी भी भारी वाहन को अयोध्या की ओर जाने नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था आगामी 24 जनवरी तक लागू रह सकती है। इस बाबत बनाई गई विस्तृत कार्य योजना को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान रूट डायवर्जन की विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। DGP मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी लगातार इसमें बदलाव कर रहे हैं। इसे अमली जामा पहनाने और अतिथियों के सुरक्षित आवागमन के लिए ADG जोन लखनऊ पीयूष मोडिया को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सूत्रों की माने तो 22 जनवरी को बड़े पैमाने पर रूट डाइवर्ट किया जाएगा। कार्यक्रम के दिन अयोध्या में केवल अतिथियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी कार्य में लगे वाहन ही जिले में प्रवेश कर पाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने शहर के जोगेश्वरी इलाके में एक होटल के निर्माण में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर और उनसे जुड़ी कई संस्थाओं के परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी मुंबई के लगभग 7 स्थानों पर तलाशी ले रही है। सूत्रों ने बताया कि जिन स्थानों पर तलाशी ली जा रही है उनमें वायकर और उनके कुछ साझेदारों तथा अन्य के परिसर शामिल हैं। वायकर उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट से विधायक हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में जोगेश्वरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से विधायक के खिलाफ बगीचे के लिए आरक्षित भूखंड पर 5 सितारा होटल के निर्माण के लिए गलत तरीके से मंजूरी लेने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ईडी का धन शोधन मामला इसी से संबद्ध है। आरोप है कि इससे बृहन्मुंबई महानगर पालिका BMC को भारी नुकसान हुआ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। वे सबसे पहले हनुमंतलला के दरबार में पहुंचे और फिर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाए। मंगलवार होने के नाते हनुमानगढ़ी में भारी भीड़ है। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने जगह जगह बैरियर लगाकर श्रद्धालुओं को रोका है ताकि मुख्यमंत्री के आवागमन में कहीं कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री के हनुमानगढ़ी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने जय श्री राम का जयघोष शुरू कर दिया तो सीएम योगी ने भी हाथ हिलाकर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। 5 मिनट दर्शन पूजन करने के बाद सीएम योगी हनुमानगढ़ी से रामलला के दर्शन के लिए निकल पड़े। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने नाको टेरर का भंडाफोड़ किया है। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान हथियार और नशा सामग्री को जब्त किया है। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा जिले के केरन इलाके में किशनगंगा नदी के किनारे पुलिस और सेना ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान ड्रग्स और हथियार की खेप बरामद की गई। टीम ने इसे जब्त कर आसपास के इलाके को खंगाला। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान AK-56 राइफल, AK-56 मैगजीन और नशीले पदार्थ के 10 पैकेट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। ईरान में एक महिला को हिजाब पहनने से इनकार करने पर 74 कोड़े मारने की घटना सामने आई है। 33 साल की रोया हेशमती पर राजधानी तेहरान में पुलिस ने कई बार बिना हिजाब पहने घूमने पर नियम न मानने का आरोप लगाया गया। न्यायपालिका की मिजान ऑनलाइन वेबसाइट के मुताबिक रोया ने तेहरान में सार्वजनिक स्थानों पर बगैर सिर ढके घूमकर नियम का उल्लंघन किया है। इसलिए सार्वजनिक नैतिकता का उल्लंघन करने के लिए शरिया कानून के तहत रोया को 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा रोया पर लगभग 24,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आमतौर पर नियम के अनुसार हिजाब न पहनने पर कोड़े मारना असामान्य है। हालांकि महिला ड्रेस कोड को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू होने से नियम न मानने वालों पर सख्ती बढ़ गई है। विरोध प्रदर्शन ड्रेस कोड के कथित उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार 22 साल की महसा अमनी की हिरासत में मौत होने से शुरू हुए थे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आई है। ये दरवाजा करीब 8 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा है। यह मंदिर का सबसे बड़ा दरवाजा है। आने वाले 3 दिनों में 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। राम मंदिर के कुल 46 दरवाजे लगेंगे। इनमें से 42 पर 100 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई जाएगी। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगेंगे। इन पर सोने की परत नहीं होगी। इन दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इस पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।